तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल एक्टिविटीज़। हमने अभी तक इस लेसन में डिस्कस की है बेटा लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज़। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है सोशल एक्टिविटीज़। हम कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो बेटा इम्प्रूव करती है सोशल क्वालिटीज़ और एक इंडिविजुअल को इनेबल बनाती है टू बिकम द यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्वालिटीज़ जो इम्प्रूव करे एक इंडिविजुअल की सोशल क्वालिटीज़ को, और वो क्वालिटीज़ जो इनेबल करे एक इंडिविजुअल को टू बिकम द यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, उन्हीं को हम बेटा क्या बोलते हैं, सोशल एक्टिविटीज़। जैसे हम कहते हैं बेटा एक्टिविटीज़ लाइक रेड क्रॉस एक्टिविटीज़, स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट क्रॉप, फर्स्ट एड, मॉर्निंग असेंबली, सोशल सर्विसेज इन नेबरहुड, ये सारी बेटा सोशल एक्टिविटीज़ में आती है। बेटा हमारे सिलेबस में दो एक्टिविटीज़ ऐसी रखी गई है जो सोशल एक्टिविटीज़ है, एक तो बेटा मॉर्निंग असेंबली, दूसरा बेटा नेशनल सर्विस स्कीम। वो एक्टिविटीज़ पढ़ने से पहले बेटा हम ये जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़। हम कहते हैं बेटा इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंसेस है। पहली इम्पोर्टेंस बेटा इसकी क्या है, हम कहते हैं सोशल एक्टिविटी जो है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्यू। ये हमें हेल्प करता है किस में बेटा, अपना फिजिक्यू डेवलप करने में। जब हम पार्ट लेते हैं स्काउटिंग में या गर्ल गाइडिंग में, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ प्रमोट होती है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, हम कहते हैं बेटा सोशल एक्टिविटी जैसे स्काउटिंग है, गर्ल गाइडिंग है, या बेटा बाकी सोशल एक्टिविटीज़ है, मॉर्निंग असेंबली, फर्स्ट एड, जब हम इनमें पार्ट लेते हैं हमारे अंदर नॉलेज आती है। किसकी नॉलेज, मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग मेंटल हेल्थ। मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग मेंटल हेल्थ कैसे, थ्रू इंटरेस्टिंग, प्लीजिंग एंड चीयरफुल एक्टिविटी। इसके अंदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, प्लीजिंग एक्टिविटी और चीयरफुल एक्टिविटीज़ आती है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ट्रेनिंग इन सोशल सर्विस। ये सोशल एक्टिविटीज़ ही होती है जो हमें ट्रेनिंग देती है। जब हम सोशल गैदरिंग करते हैं, जब हम फेयर्स और फंक्शंस को डेवलप करते हैं, वहाँ हमें पता चलता है हाउ वी कैन डेवलप लव, रेस्पेक्ट फॉर द होल कम्युनिटी। ठीक है बेटा। इसी तरह चौथा ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप। ये सोशल एक्टिविटीज़ होती है जो हमें क्या देती है बेटा, ट्रेनिंग किसके अंदर, सिटीजनशिप के अंदर। सोसाइटी एक इंडिविजुअल को नॉलेज देती है टू डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ सिटीजनशिप लाइक ओबीडियंस, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी, ह्यूमिनिटी। ठीक है बेटा, इन चीज़ों की बेटा क्या देती है, ट्रेनिंग देती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, सोशल एक्टिविटीज़ एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है क्या डेवलप करने में बेटा, पर्सनालिटी ट्रेट्स। स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग और हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक ओबीडियंस, पेशेंस, लॉयल्टी, चीयरफुलनेस, क्लीननेस। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। डिग्निटी ऑफ लेबर, इन आवर कैरिकुलम देयर इज़ नो रूम फॉर मैनुअल वर्क। हमारे कैरिकुलम में कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहां मैनुअल वर्क हो सकता है। Pupils do not take pride in doing things for themselves. Social activities like scouting and girl guiding provide practical opportunities to the students to work by themselves. यही हमें बेटा नॉलेज देती है regarding the dignity of labor। हम डिग्निटी ऑफ लेबर को बेटा कैसे मेंटेन रखें। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है इनके अंदर बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, मगर हमारे सिलेबस के अंदर दो है, मॉर्निंग असेंबली एंड नेशनल सर्विस स्कीम। हम कहते हैं बेटा मैन इज़ रिगार्डेड एज सोशल बीइंग, ही लिव्स इन सोसाइटी विद अदर पीपल। ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, ये सोसाइटी में रहता है बाकी लोगों के साथ। इसीलिए बेटा हम कहते हैं
آپ نے بیٹا سوشل ایم پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے بیٹا. ہمیں سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم بیٹر انڈیویجولز کو بنا سکیں. سوسائٹی کو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے بیٹا؟ جب ہم سوسائٹی کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز کی نالج دیں گے. اب دیکھیے بیٹا, پہلی ایکٹیویٹی جو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا مارننگ اسمبلی. مارننگ اسمبلی ہم کہتے ہیں بیٹا ہر کسی سکول میں اسٹوڈنٹس اور اسٹاف اسمبل ہوتے ہیں in the beginning of the school day, in the beginning of the school day at one place where prayers are held, instructions are issued, announcements are made, brief ethical speeches are delivered, and such like other activities are arranged. ہر کسی سکول کی شروعات کس سے ہوتی ہے بیٹا؟ مارننگ اسمبلی سے. کیوں بیٹا؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں مارننگ اسمبلی میں اسٹاف ممبرس اور اسٹوڈنٹس اسمبل ہوتے ہیں ایک ہی پلیس پہ, جہاں پہلے پریئر کی جاتی ہے, اس کے بعد جو بھی سکول کے ریگارڈنگ انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں, جو بھی سکول کے ریگارڈنگ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, اور کیریکٹر ڈیولپ کرنے کے, مورلٹی ڈیولپ کرنے کے ایتھیکل سپیچز ڈیلیور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ہم کہتے ہیں مارننگ اسمبلی از دا فرسٹ ایکٹیویٹی آف دا اسکول ٹو اسٹارٹ ود. مارننگ اسمبلی پہلی اسمبلی ہوتی ہے, مارننگ اسمبلی پہلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اسکول کی شروعات کرتی ہے. فریٹویل ون آف دا فیمس ایجوکیشنسٹ کالز اسکول اسمبلی ایز ٹاؤن ہال میٹنگ آف دا اسکول. فریٹول جو ایک موسٹ فیمس ایجوکیشنسٹ ہے بیٹا, وہ کہتے ہیں سکول اسمبلی کا مطلب ہے ٹاؤن میٹنگ آف دا اسکول. W.R. Smith writes, one of the famous educationist W.R. Smith writes, school assembly can serve as focusing center of all forms of extracurricular life. یہ جو بیٹا سکول اسمبلی ہے یہ کیا سرو کرتی ہے؟ فوکسنگ سینٹر آف آل فارمز آف ایکسٹرا کیریکولر لائف. یہ بیٹا وہ سینٹر ہوتا ہے, وہ فوکس ہوتا ہے جہاں ساری ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ڈسکس کی جاتی ہے, جن پہ فوکس کیا جاتا ہے. دا اسکول اسمبلی میکس اٹ پاسبل ٹو امبائب کوآپریٹو اینڈ ایکسیپٹیبل بیہیویئر پیٹرن. یہ سکول اسمبلی ہوتی ہے جو پاسبل بناتی ہے, جو یہ کام کرتی ہے آپ کے اندر امبائب ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے کوآپریٹو اینڈ ایکسیپٹیبل بیہیویئر. اٹ پروموٹس دا کوآپریٹو لائف آف دا اسکول ایز ہول. یہ پورے اسکول کی کوآپریٹو لائف کو کیا کرتی ہے بیٹا؟ پروموٹ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اندر ایجوکیشنسٹ جے کوک. جے کوک کیا کہتے ہیں بیٹا؟ دا مارننگ ایکسرسائز از اے کامن میٹنگ گراؤنڈ ٹو وچ ایچ brings his offerings, the fruits of his observation and studies, or the music, literature and art that delight him, a place where all cooperate for the pleasure and well-being of the whole. تو کک کیا بیٹا کہتے ہیں؟ مارننگ اسمبلی جو ہے یہ ایک انڈیویجول کو انیبل کرتی ہے آفرنگس کے لیے, پریئرس کے لیے, جہاں یہ الگ الگ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, اسٹڈیز کو, میوزک کو, لٹریچر کو, آرٹ کو, جو اس کو ڈیلائٹ کرتی ہے. یہ وہ پلیس ہوتی ہے جہاں سارے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں فار پلیجر اینڈ ویل بینگ آف دا ہول, پلیجر کے لیے اور سکول کی بلائی کے لیے. ہم کہتے ہیں بیٹا کون کون سی ایکٹیویٹیز ایک اسمبلی کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, نیچر آف ایکٹیویٹیز آف مارننگ اسمبلی. مارننگ اسمبلی میں پہلے سکول پریئر ہوتی ہے, اس کے بعد سنگنگ آف ڈیووشنل اور پیٹریوٹک سانگ, اس کے بعد ڈیووشنل یا پیٹریوٹک سانگ گایا جاتا ہے, اس کے بعد بریف ایتھیکل سپیچ بائی اے اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ایک ایتھیکل سپیچ دی جاتی ہے جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ دیتا ہے, اور اے ٹیچر اور دا ہیڈ, یا کوئی ٹیچر دیتا ہے یا کوئی ہیڈ بوائے یا ہیڈ گرل دیتی ہے. بریف ٹاک آن ٹاپک آف جنرل انٹرسٹس, اس کے بعد کوئی بچہ ٹاپک دیتا ہے لائک رولز آف دا روڈ, ریڈنگ ہیبٹس, ہیلتھ اینڈ ہائیجین, پنچایت راج ایسٹرا. مطلب کسی بھی ٹاپک پہ وہ اپنا سپیچ دیتا ہے, ٹاپک دیتا ہے. اس کے بعد ایکسٹینشن لیکچر, اس کے بعد آپ کو بیٹا کیا ملتا ہے؟ ایکسٹینشن لیکچر, جو کوئی ٹیچر
प्रोवाइड करता है या स्टूडेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टूर्नामेंट्स, फंक्शंस, एक्सटेंशन लेक्चर्स, इलेक्शंस, चेंज इन द टाइम टेबल, चेंज इन द आवर्स ऑफ वर्क एंड हॉलीडेज। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है स्कूल के अंदर टूर्नामेंट्स की, फंक्शंस की, या लेक्चर की, गेस्ट लेक्चर की, इलेक्शंस की, या टाइम टेबल में चेंज होने की, या हम कहते हैं हॉलीडेज में चेंज लाने के लिए कौन सा हॉलीडे स्कूल ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद बेटा नोटिस एंड इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद नोटिस और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। उसके बाद न्यूज़ इन ब्रीफ, और उसके बाद हमें न्यूज़ सुनाई जाती है। उसके बाद बेटा मास ड्रिल, उसके बाद बेटा आपको ड्रिल किया जाता है, मास ड्रिल, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म की चीज़ों बताई जाती है। चेकिंग ऑफ ड्रेसेस एंड क्लीननेस, उसके बाद आपकी यूनिफॉर्म को चेक किया जाता है। देन रोल कॉल, उसके बाद रोल कॉल होती है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये जो बेटा मॉर्निंग असेंबली है, हम कहते हैं बेटा मॉर्निंग असेंबली की अगर हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम कहते हैं सबसे पहली इम्पोर्टेंस टू यूनिफाई स्कूल, ये पूरी स्कूल को जोड़ के रखती है। मॉर्निंग असेंबली में आप ये नहीं देखते हो मेडिकल वाला कौन सा है, नॉन मेडिकल वाला कौन सा है, आर्ट्स वाला कौन सा है, कॉमर्स वाला कौन सा है, बल्कि ये आपके अंदर क्या करती है, फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है बेटा, सारे लोग एक जैसे हैं। टू प्रोवाइड मॉरल ट्रेनिंग, ये आपको बेटा मॉरल ट्रेनिंग देती है, मॉरल ये आपको कनेक्ट करती है गॉड के साथ। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सेल्फ एक्सप्रेशन की। स्टूडेंट जब असेंबली पे आते हैं, स्पीच देते हैं, प्रेयर करते हैं, तो बेटा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। टू मेक अनाउंसमेंट्स, ये मॉर्निंग असेंबली होती है जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की अनाउंसमेंट्स करते हो। टू मेक फेमिलियरिटी विद स्कूल प्रैक्टिसेस, आपको फेमिलियरिटी हासिल होती है किसकी बेटा, स्कूल एक्सपीरियंस की, कि स्कूल की एक्सपीरियंस कैसी रही आपकी। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा एक स्कूल के अंदर गाइडलाइन या एक स्कूल के अंदर मॉर्निंग असेंबली कैसे बेटा ऑर्गेनाइज होती है। सबसे पहले प्लानड प्रोग्राम, मॉर्निंग असेंबली के लिए जितने भी प्रोग्राम्स आपको करने हैं उनके रिगार्डिंग आप क्या बनाती हो, प्लान। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट शुड कोऑपरेट इन द प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द प्रोग्राम्स, और इसके अंदर कंसर्न टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। दूसरी चीज बेटा वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, मॉर्निंग असेंबली में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है उसका लिस्ट आपको बनाना है। डाइस इंचार्ज किसको रखना है, नात कौन पढ़ेगा, तिलावत कौन करेगा, न्यूज़ कौन बोलेगा, मतलब बहुत किस्म की एक्टिविटी जो आप करने वाले हो उसके रिगार्डिंग आपको लिस्ट बनानी है। तीसरी चीज कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नात नहीं पढ़ूंगा, मैं स्पीच नहीं दूंगा, मैं टॉपिक नहीं दूंगा, या मैं ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं प्रेयर करने नहीं आऊँगा। ठीक है बेटा, कोऑपरेशन होनी चाहिए। केयरफुल प्रिपरेशन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग बिफोर डिलीवरिंग, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग, जिसको जो टास्क दिया गया है वो करने से पहले उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम एनकरेजमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन असेंबली प्रोग्राम्स, हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या करना है बेटा, पार्टिसिपेट करवाना है। कैसे, जब हम स्टूडेंट्स की अप्रिसिएशन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ गुड सॉन्ग्स, उसके बाद मॉर्निंग असेंबली के लिए अच्छा डिवोशनल सॉन्ग तैयार करना, अच्छी प्रेयर तैयार करना। इंस्पायरिंग टॉक, मॉर्निंग असेंबली में जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। मास ड्रिल और मास एक्सरसाइज फॉर ए फ्यू मिनट्स कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड एट दिस टाइम, थोड़ी सी आपको बच्चों को एक्सरसाइज भी करानी है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। प्रॉपर डिसिप्लिन, मॉर्निंग असेंबली के दौरान आपको क्या मेंटेन करना है, डिसिप्लिन। गॉसिपिंग एंड टॉकिंग शुड बी चेक्ड, कोई बात नहीं करेगा वो आपको देखना है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मॉर्निंग असेंबली मस्ट बी अप टू डेट फॉर इवैल्यूएटिंग द वर्थफुलनेस ऑफ द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। और बेटा
آپ کو پراپر ریکارڈ بنانا ہے مارننگ اسمبلی کا. جب ریڈ ہاؤس تھا تو مارننگ اسمبلی کیسی تھی, جب گرین ہاؤس تھا تو کیسی تھی, جب یلو ہاؤس تھا تو کیسی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. سپرویژن اینڈ ایوالویشن, مارننگ اسمبلی کو بیٹا سپروائز کرنا ہے, ایوالویٹ کرنا ہے, تاکہ اگر ہمیں کوئی بھی پرابلم نظر آئے اس کو ہم کیا کر سکے, اس کو ہم ٹھیک کر سکے. ٹھیک ہے. تو چلیے بیٹا کل ہم پڑھیں گے نیشنل سروس اسکیم.